नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम रामायण के अशोक वाटिका प्रसंग की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक सुनी सुनाई कथा नहीं है, बल्कि युद्ध कौशल, मानसिक दृढ़ता और धर्म का एक बहुत ही अद्भुत पाठ है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो आज हम किन किन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले वो ऐतिहासिक भेंट, फिर माता सीता का अडिग पतिव्रता धर्म, हनुमान जी की कूटनीति, वाटिका का विध्वंस, अक्षय कुमार का अंत और आखिर में मेघनाद का ब्रह्मास्त्र। तो हमारा पहला पड़ाव है वो ऐतिहासिक भेंट, यानी माता सीता और हनुमान जी का मिलन। जरा सोचिए उस पल के बारे में, जब हनुमान जी माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश देते हैं। तो शुरुआत में तो माता सीता को विश्वास ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही। और यहीं पर हमें प्रभु राम की उस खामोश अनकही पीड़ा का एहसास होता है। वो पीड़ा जो वो किसी से कह नहीं पाते, बस अपनी भावनाओं को मन में दबाए रखते हैं। सच कहूं तो ये मुलाकात सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, ये विरह और असीम भक्ति का एक बहुत ही भावुक संगम था। अब यहाँ हनुमान जी के अलग अलग रूपों का जो अंतर है ना, वो वाकई बेहद दिलचस्प है। लंका में किसी की नज़र में आए बिना घुसने के लिए उन्होंने एकदम छोटा सा मायावी रूप लिया था। लेकिन जैसे ही माता सीता के मन में ये शंका आई कि भाई वानर सेना इन भयंकर राक्षसों से कैसे लड़ेगी, तब हनुमान जी ने अपना वो विशाल विराट रूप दिखाया। मतलब ये सिर्फ अपनी ताकत का दिखावा नहीं था, बल्कि माता सीता को ये पक्का यकीन दिलाना था कि जीत तो हमारी ही होगी, 100%। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पहलू की तरफ, जो है माता सीता का पतिव्रता धर्म और उनकी मानसिक शक्ति। यहाँ इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। स्वेच्छा से पर पुरुष का स्पर्श करना मर्यादा के विरुद्ध है। ये वाक्य माता सीता के उस अटूट पतिव्रता धर्म को दिखाता है। जब हनुमान जी ने कहा कि चलिए मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ से ले चलता हूँ, तो माता सीता ने एकदम साफ शब्दों में और पूरी दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार कर दिया। अब सवाल उठता है कि उन्होंने मना क्यों किया। देखिए, ये कोई डर नहीं था, इसके पीछे बहुत ही गहरी नैतिकता थी। पहला कारण तो वही कि अपनी मर्जी से किसी अन्य पुरुष का स्पर्श उनके धर्म के खिलाफ था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि वो चाहती थीं कि रावण को हराने और उन्हें मुक्त कराने का जो यश है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम को ही मिले, ताकि तीनों लोकों में उनका गौरव और सम्मान हमेशा के लिए स्थापित हो जाए। और ये चीज हमें एक बहुत ही शानदार बात सिखाती है, कैसे एक इंसान की आध्यात्मिक पवित्रता सबसे बड़ी और अहंकारी बुराई के सामने एक अभेद्य ढाल बन जाती है। हनुमान जी खुद कहते हैं कि उन्होंने देखा है कि कैसे एक पतिव्रता नारी का तेज रावण जैसे घमंडी को एकदम निस्तेज कर देता है। रावण की वो दुनिया जीतने वाली चंद्रहास तलवार भी माता सीता के सामने एक घास के तिनके की तरह झुक जाती है। असली शक्ति तो धर्म की ही है ना। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, हनुमान जी की वो कमाल की कूटनीतिक रणनीति। देखिए, हनुमान जी का काम सिर्फ माता सीता तक एक संदेश पहुंचाकर वापस आना नहीं था। असल में एक दूत यानी मैसेंजर का काम सिर्फ बातें पहुंचाना नहीं होता। एक सच्चा दूत वो है जो दुश्मन की पूरी ताकत का बारीकी से विश्लेषण करे। हनुमान जी ने यही तय किया कि वापस लौटने से पहले लंका की सैन्य शक्ति और उनके खुफिया राज तो पता करने ही पड़ेंगे। और यहीं से शुरू होती है उनकी वो शानदार 3 कदम वाली सैन्य रणनीति। उनका लक्ष्य एकदम साफ था। दुश्मन की कुल ताकत कितनी है, उनके हथियार कहाँ रखे हैं, उनके किले की बनावट कैसी है, और इन सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसा किया जाए जिससे दुश्मन के दिल में खौफ बैठ जाए। मतलब वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि अगर राम के एक दूत में इतनी शक्ति है तो खुद राम में कितनी होगी। तो ये जो वाटिका का विध्वंस था ना, ये कोई गुस्सा नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति थी। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, अशोक वाटिका का विध्वंस और वो रणनीतिक आक्रमण। तो हुआ क्या, अपनी बस एक साधारण सी भूख मिटाने का बहाना करके हनुमान जी ने बड़े बड़े पेड़ों को ऐसे उखाड़ना शुरू किया जैसे वो कोई नाजुक सी फूलों की टहनियां हों। रखवालों को तो मानो मसल कर रख दिया। जो जगह कुछ ही पल पहले एक बेहद खूबसूरत बगीचा थी, उसे हनुमान जी ने अपने अपार बाहुबल से पूरी तरह एक युद्ध के मैदान में बदल दिया। सच कहूं तो अपनी भूख मिटाने का ये एक बहुत ही आक्रामक और कूटनीतिक तरीका था, जिससे उन्होंने खुद को श्री राम के अजेय दूत के रूप में स्थापित कर लिया।
इस पूरी घटना के दौरान लंका में कैसी खलबली मची, इसे जरा इस टाइमलाइन से समझिए। सबसे पहले वाटिका के रक्षक डर कर भाग खड़े होते हैं। फिर सेनापतियों को भेजा जाता है जो बुरी तरह हार जाते हैं। जब ये खबर रावण तक पहुंचती है तो मामला इतना बिगड़ चुका होता है कि उसे अपने सगे बेटों को युद्ध में भेजना पड़ता है, पहले अक्षय कुमार को और फिर आखिरकार महाबली मेघनाद को। ये साफ दिखाता है कि लंका में उस वक्त कैसी घबराहट और हड़कंप मच गया था। और यही हमें हमारे 5वें अध्याय पर लाता है, अक्षय कुमार का अंत और रावण के टूटे हुए भ्रम की कहानी। अब रावण की मानसिकता को समझने के लिए इस बात पर गौर कीजिए। जब रावण अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजता है तो वो उसे युद्ध की एक बहुत ही स्पष्ट सलाह देता है। वो कहता है कि देखो, दुश्मन चाहे छोटा हो या बड़ा, उस पर अपनी पूरी ताकत से हमला करो ताकि वो पहले ही वार में खत्म हो जाए। और हाँ, दुश्मन पर कभी दया मत दिखाना। ये बात साबित करती है कि अपने भारी अहंकार के बावजूद रावण युद्ध के कठोर नियमों को बहुत अच्छी तरह समझता था। लेकिन रावण की ये सारी सलाह धरी की धरी रह गई। हनुमान जी और अक्षय कुमार के बीच एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और पलक झपकते ही हनुमान जी ने उस महाबली योद्धा का अंत कर दिया। इस एक घटना ने पूरी लंका की नींव हिलाकर रख दी। रावण को अंदर ही अंदर ये एहसास होने लगा कि भाई, ये प्राणी कोई मामूली वानर तो बिल्कुल नहीं है। अक्षय कुमार की इस हार ने रावण के उस भ्रम को चकनाचूर कर दिया कि उसकी सेना को कोई हरा नहीं सकता। अब हम पहुंचते हैं अपने छठे और अंतिम अध्याय पर, मेघनाद और ब्रह्मास्त्र का वो महाटकराव। मेघनाद यानी इंद्रजीत, ये कोई आम योद्धा नहीं था। इसकी शक्तियों का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसने खुद देवराज इंद्र समेत कई शक्तिशाली देवताओं को धूल चटाई थी। इसके पास स्वयं ब्रह्मा जी के अमोघ अस्त्र थे और ये समय और स्थान की गतिशीलता का परम ज्ञानी था। ऐसे अजेय योद्धा का मैदान में उतरना ही ये बता देता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी थी। और यहाँ रावण की रणनीति अचानक से बदल जाती है। वो मेघनाद को आदेश देता है कि इस वानर को मारना मत, इसे जिंदा पकड़ कर लाना। पर क्यों? क्योंकि रावण के मन में अब ये डर बैठ गया था कि कहीं यह वानर रूप में कोई दैवीय शक्ति तो नहीं है, या फिर कहीं ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने मिलकर उसे खत्म करने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची है। रावण इसी षड्यंत्र का सच उगलवाना चाहता था। युद्ध के बीच जब मेघनाद हनुमान जी को दंड देने की बात करता है, तब हनुमान जी का जो जवाब था ना, वो उनकी कमाल की हाजिर जवाबी दिखाता है। वो लंका की पूरी न्याय प्रणाली पर तंज कसते हुए कहते हैं कि कमाल है, जिस नगरी का राजा खुद एक चोर हो, जिसने एक बेबस स्त्री का हरण किया हो, वहां तो चोरी करने पर सजा नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए। ये साफ दिखाता है कि हनुमान जी सिर्फ शारीरिक बल में ही नहीं बल्कि दिमागी और तार्किक रूप से भी दुश्मन पर भारी पड़ रहे थे। आखिरकार जब मेघनाद का कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं आया तो उसने अपना सबसे बड़ा हथियार यानी अचूक ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, हनुमान जी युद्ध में हारे नहीं थे। उन्होंने जैसे ही उस दिव्य अस्त्र को देखा तो भगवान ब्रह्मा जी के प्रति अपने गहरे सम्मान की वजह से खुद ही अपनी मर्जी से उस अस्त्र के सामने सिर झुका लिया। ये उनकी हार नहीं बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और देवताओं के प्रति उनके आदर का सबसे बड़ा प्रमाण था। और इस तरह हनुमान जी को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन असली सवाल तो अब खड़ा होता है, ब्रह्मास्त्र के इस प्रहार के बाद आगे क्या होगा? जब श्री राम के इस महाबली दूत को रावण के भरे दरबार में ले जाया जाएगा तो क्या हनुमान जी लंका के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेंगे? इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। और जाते जाते ये जरूर सोचिएगा, सच्ची शक्ति सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि हमारी बुद्धि, हमारे धर्म और हमारी रणनीति में बसती है। सोचने पर मजबूर करती है ना ये बात।